हेलो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है। पहली आपके अपने चैनल पर कौशल सर मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस। और साइंस में आप देखिए नोट्स बनाते जाइए, पूरा बिल्कुल पूरा नोट्स ही है, पूरा नोट्स ही है, समझे, नोट्स ही है। नोट्स आप कवर करते जाइए, ठीक है, आपको बहुत बाद में फायदा करेगा। ठीक है। और हम लोग यहाँ तक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को जान गए थे, और उसके बाद हम जानेंगे अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण का फोकस यानी फोकस दूरी क्या होता है। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी यह कोई अवतल दर्पण हुआ। ठीक हुआ। तो अवतल दर्पण हुआ। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वो बाहर से कलई क्या होता है हम समझाना चाहेंगे। ठीक है। ये प्रधान अक्ष होता है या मुख्य अक्ष, इसी का नाम है। यह ध्रुव होता है, इसको हम कहते हैं क्या चीज, एफ यानी फोकस दूरी, इसको कहते हैं सी। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। यानी कोई कोई वस्तु अगर दर्पण पर जाके टकराती है और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर लौटती है, वो मुख्य फोकस से होकर लौटती है। वह बिंदु है जहां मुख्य फोकस के समांतर आती किरणें, यानी मुख्य फोकस के समांतर आती किरणें, इस फोकस के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी मुख्य फोकस के, या सीधा समझिए प्रधान अक्ष के सामने सामने समांतर जो किरणें जाएगी, या मुख्य फोकस के सामने समांतर किरण जो जाएगी, तो वह दर्पण से टकराने के बाद सीधा कहां होकर लौट जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। कहता सीधे फोकस कर, फोकस 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 से जाएंगे, फोकस के समांतर तब फोकस करेंगे। ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब ये दर्पण पर टकराएंगे तब फोकस चालू हो जाएगा, और टकराया तब फोकस में क्या हो जाएगा, चले जाएगा। और उसी को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। समझ में आया या नहीं आया? आया तो जरूर होगा। ठीक है, पढ़ लिए। उसके बाद और नीचे से भी जा सकता है। ठीक है, नीचे से भी जा सकता है। दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए मुख्य फोकस के समांतर आती किरणें मुख्य फोकस के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, लोग फोकस से होकर गुजरेगी। किधर होकर? फोकस से होकर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम फोकस से गुजर। उसके बाद यहाँ पर कुछ अवतल दर्पण का चित्र भी दे दिया गया, कुछ चित्र भी दे दिया गया। और समझते हैं अब उत्तल दर्पण। हम लोग क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण इधर से होता है। उत्तल दर्पण जिसमें क्या होता है, अंदर से कलई क्या होता है, अंदर से कलई क्या होता है। और उत्तल दर्पण में भी यह मुख्य फोकस होगा कि यानी क्या होगा, वो प्रधान अक्ष होगा, और प्रधान अक्ष के साथ ये पी होगा, ये सी, एफ होगा, और क्या होगा, सी होगा। अब यहां से कोई वस्तु आएगा, और दर्पण पर क्या होगा, टकराएगा। और ये वस्तु आ रहा है कहां से, तो ये वस्तु आ रहा है अनंत से। ये आ रहा है कहां से, अनंत से। यानी कोई वस्तु अगर ए आया और इस दर्पण पर टकराया, तो दर्पण पर टकराने के बाद यह मुख्य फोकस होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। गुजरेगा नहीं, हो गुजरता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो हम लोग देखे हैं क्या है, मुख्य फोकस। यह जो देखे हैं हम लोग, यह प्रधान अक्ष देखे हैं, और यह मुख्य फोकस के समांतर कोई भी किरण आएगा तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगा। ये होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है। यानी यहाँ अनंत से कोई वस्तु आ रहा है, और कोई अनंत पर रखी कोई वस्तु आ रहा है, और अनंत से आती हुई दर्पण मुख्य फोकस के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस होकर गुजरती हुई प्रतीत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर कोई वस्तु आएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण पर जब ये टकराएगा, टकरा कर क्या फोकस होकर गुजर, कोई वस्तु आएगा, टकरा कर कहां से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अगर उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कह दिया तो वही हम लोग लिखेंगे। समझ में आया नहीं आया दोस्तों? आया तो जरूर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतीत हो रहा है, इस पर टकरा रहा है। ठीक है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, किरण वापस अपने पथ पर लौट जाएगा। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग फोकस। तो फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव
यानी पी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। यानी जिसे आप समझिए ये है क्या चीज, ये जो है, ये जो है हम लोगों का उत्तल दर्पण है, तो यह पी एफ और सी फोकस दूरी कैसे कहेंगे, तो फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी, फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी, दर्पण के ध्रुव पी और ध्रुव पी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यानी फोकस एफ से ध्रुव के बीच के दूरी को, ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, मुख्य फोकस कहेंगे, यानी फोकस दूरी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, तो आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, और इसको हम अच्छे से समझाएंगे भी, बना बना कर भी समझाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियां बने हैं, यानी अनंत पर कोई वस्तु रख देते हैं तो वह फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, बिंदु का साइज वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा होता है। अगर सी पर रख दे, यानी वह कर्ता त्रिज्या पर रख दे, तो वह एफ तथा सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इसको हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है, चित्र बना बना कर बताएंगे कैसे कहाँ बनता है, नहीं बनता है, ठीक है, सारी चीज बना देते हैं, ठीक है। वह कर्ता त्रिज्या तथा एफ के बीच हो, यानी मुख्य फोकस के बीच हो, यानी फोकस के बीच हो तो कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। सीधा याद रखिए, अगर अनंत पर कोई वस्तु रहेगा तब फोकस पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर कोई रहेगा तब फोकस पर बनेगा। अनंत यानी दूर रखा है तो फोकस नजदीक करेंगे, ठीक है, फोकस फोकस फोकस, तो अनंत पर रखा है तो क्या करेंगे, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। और वह जो अनंत पर कोई रखा है, यानी बहुत दूर रखा है, तो वस्तु का साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, भाई दूर रखा है ना, और छोटा के साथ साथ क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। याद कीजिए, इसमें एक ही चीज जो है यहाँ पर आभासी तथा सीधा होता है, बाकी सब में वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा होता है। तो याद करना बहुत आपके लिए आसान बन गया है कि अगर अवतल दर्पण में पूछ दे कहीं भी रखा हो तो सीधा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, तो वास्तविक तथा उल्टा, याद कर लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। और फोकस पर रखा हो, यानी अनंत पर तो फोकस पर, आप फोकस पर तो अनंत पर, ये चीज याद रख लीजिएगा। उसके बाद सी पर है तो सी यानी वक्रता त्रिज्या पर है तो फिर एफ तथा सी के बीच होगा, एफ तथा सी के बीच, यानी फोकस बार बार कर रहे एफ तथा सी पर है तो सी ए पर बनेगा, और सी ए पर बनेगा तो समान साइज का भी होगा, नहीं छोटा नहीं बड़ा, क्योंकि सी पर है वक्रता त्रिज्या पर है तो वक्रता त्रिज्या पर बन रहा है, तो भाई छोटा बड़ा होने की सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन वास्तविक तथा क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और सी तथा एफ के बीच होगा तो एफ तथा सी के, देखो सी के बीच, सी पर अगर वस्तु कोई होगा तो एफ तथा सी के बीच होगा, लेकिन कैसा होगा, वो छोटा होगा, कैसा होगा, वो छोटा होगा। उसके बाद सी तथा एफ के बीच होगा तो यहाँ पर किस, देखिए सी तथा एफ के बीच होगा तो सी पर बनेगा, सी पर है तो एफ तथा बीच पर है तो सी तथा एफ के बीच होगा तो सी पर बनेगा, और क्या होगा, बड़ा बनेगा। और एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, और क्या होगा, अत्यधिक विविध होगा, ठीक है, यानी बड़ा होगा। क्योंकि फोकस पर है तो अनंत पर वस्तु बनेगा, तो अनंत पर यानी बहुत बड़ा, कहाँ है पता नहीं, अनंत पर है तो अनंत मतलब बहुत 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 बहुत, तो बड़ा होगा। एफ तथा पी तथा एफ के बीच होगा, यानी ग्रुप तथा फोकस के बीच होगा, तो वह दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये चीज भी याद करना क्या है, बेहद जरूरी है आपके लिए भी। अब उसके बाद कैसे कहाँ बनता है, नहीं बनता है, जैसे देख लीजिए, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा रहता है तो अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा है, जैसे यहाँ पर कहाँ रखा है वस्तु, अनंत पर रखा है, कहाँ रखा है, अनंत पर, ठीक है। जैसे यह अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, और यह अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का यह क्या है, प्रधान अक्ष है, यह क्या है, ध्रुव है, और यह क्या है, फोकस है, और यह क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर अनंत, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखा है, ठीक है, तो यह दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, वो फोकस से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, पहला तो अनंत पर। फिर यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखा है तो यह दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ हो जाएगा, फोकस होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। तो अगर अनंत पर कोई वस्तु रखल है, ये जो वस्तु रखल है यह अनंत पर रखा गया है, यह वस्तु जो रखा गया है यह भी अनंत पर रखा गया है, तो अनंत पर कोई वस्तु है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से आकर टकराता है, फोकस पर वस्तु बनता है, फोकस पर बनता है, यानी अनंत पर कोई वस्तु रखा रहता है तो वह कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। कि हम लोग अगले वीडियो में सारे डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, आपको बनाना हम सिखाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।